जीवन को, परिवार को, संघ को तीर्थ बनाने की यात्रा में व्रतों की चर्चा की इस क्रम में पिछले कई दिनों से उस व्रत की चर्चा और व्रत के प्रतिपक्ष अव्रत की चर्चा, कुव्रत की चर्चा, तवेसवा उत्तम ब्रह्मचर्य पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठतम साधना को भगवान महावीर ने 9 कंपाउंड वाल में सुरक्षित रखने के लिए संकेत किया। उसकी 2 कंपाउंड वाल की चर्चा हमारी परसों हुई थी कि अधिक आहार नहीं करना और गरिष्ठ आहार, स्पाइसी भोजन नहीं करना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये जितना सत्य है उसके साथ और भी एक सत्य है। जिस तरीके से खावे अन्न उस तरीके से बने मनुष्य। जैसा खाए वैसा भी बनता है और जिस तरीके से खाए उस तरीके से भी बनता है। दोनों स्थिति में से एक स्थिति अपने हाथ में है, दूसरी अपने हाथ में नहीं है। हो सकता है कि साधु जीवन में कई बार क्या खाना ये अपने हाथ में नहीं रहता होगा, क्या बनाया हुआ अपने हाथ में नहीं रहता, कैसे बनाया हुआ अपने हाथ में नहीं रहता है, लेकिन कैसे खाना ये अपने हाथ में रहता है। और श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, उद्देश्य पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक। अभी संलेखना और कर्मा के शिविर संपन्न हुए और उसमें कुछ प्रयोग दिए गए थे कि पानी को पीते समय कैसे पीना है। और उसके रिस्पॉन्स फीडबैक आ रहे हैं कि जिन साधकों ने, जिन लोगों ने उसको केवल सुना ही नहीं तो जीना शुरू किया, वो बता रहे हैं जो भी आए उसके पार्टिसिपेंट कि बहुत चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हो गई, शरीर में परिणाम परिवर्तित हो गए। इसी को परमात्मा ने कहा गा, तिक्तगम च कोडियम च कसायम च अमिलम च महुरम लवनम वा ये लद्ध मनत्त पौतम मोह घयम च भुंजिन ज संजय। क्या प्राप्त हुआ है उसकी समीक्षा करने के बजाय, उस पर कोई कमेंट्स करने के बजाय, उस पर कोई ओपिनियन देने के बजाय, जो प्राप्त हुआ है उसको अनुभूत कैसे करना, किस तरीके से उसको ग्रहण करना है कि प्राप्ति गौण हो जाए और अनुभूति महत्वपूर्ण हो जाए। मोह घयम च भुंजिन ज संजय। तीखा है कि कड़वा है, कैसा है, जैसा भी तुझे मिला है उसको शहद और घी के समान एक भावना भावित करते हुए, एक संस्कार सृजित करते हुए, एक उस मनस्थिति में पहुंचते हुए, उस भाव स्थिति में पहुंचते हुए अगम में बहुत गहरी साधना गई भावित आत्मा की। और भावित आत्मा का मीनिंग है कि उसने अपनी भावनाओं को इतना प्रगल्भ बना लिया है, इतना गहरा बना लिया है, इतना शक्तिशाली बना लिया, इतना समृद्ध बना लिया है कि उसके भावों के अनुसार उसका शरीर संचालित होने लगता है। उसके भावों के अनुसार उसकी इंद्रियां संचालित होने लग जाती है। उस स्तर तक भावों को ले जाने के लिए गाथा दी गई थी कि भाव इतने प्रगल्भ हो जाए, भाव इतने गहरे हो जाए। और ये मैं जानता हूं कि चर्चा का विषय नहीं है, ये ट्रेनिंग का विषय है, ये प्रयोग का विषय है। और बहुत सारे ग्रंथों में इसके बहुत सारे प्रयोग किए गए। एक प्रयोग का जिक्र कर करके आगे बढ़ रहा हूं। एक प्रयोग जाता है कि मुंह में खारा पानी लेकर के रखना है। एक प्रयोग है साधना का कि मुंह में नमकीन पानी है और उसको मुंह में रखना है, और मुंह में रखते हुए उसमें अमृत की भावना भानी है, उसमें मधुरता की भावना भानी है, उसमें रसमयता की भावना भानी है।
और जिस समय 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने, उसके बाद अंदर की रसनेन्द्रिय रस ग्रहण करने का सामर्थ्य चेंज होकर के जिस समय तुमने पानी मुंह में लिया ना मीठा लगने लग गया, उस समय कहते कि तुम्हारी रसनेन्द्रिय सिद्ध हो गई। ये प्रयोग भावित आत्मा के गए हैं। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर जो है प्रवचन का, प्रशिक्षण का नहीं है। इसलिए चलते चलते केवल जिक्र कर करके छोड़ देता हूं, और शिविर में जब देता हूं प्रयोग तो कुछ लोग प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग का जब परिणाम सामने आता है तो परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा के सिद्धांत के प्रति, परमात्मा के इस आगम वाणी के प्रति एक मन में गहरा अवभाव जन्म जाता है। केवल योग और उपयोग ही नहीं तो प्रयोग भी होने चाहिए। केवल ईक्षण और समीक्षण ही नहीं तो परीक्षण भी होना चाहिए। आइए, एक थोड़ी सी आहार की चर्चा रह गई थी, उसको पूरा कर लिया है। और यही यदि इस सूत्र यदि समझ में आ गया तो वहां इस सूत्र का एक कथा का संदर्भ आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ब्रह्मचारी को नृत्यशाला में रुकने के लिए मना किया, सरस आहार करने के लिए मना किया, गरिष्ठ आहार करने के लिए मना किया, नृत्य देखने के लिए मना किया, संगीत देखने के लिए मना किया। लेकिन जैन इतिहास में एक नाम ऐसा आता है, आचार्य स्तुतिभद्र का, जो रूपा कश्यप के पीछे पागल हो चुका था एक समय दीक्षा लेने के पहले। एक मंत्री पुत्र के रूप में रूपा कुशा के सौंदर्य के पीछे, कला के पीछे इतना आसक्त हो गया था कि अपने परिवार को भी भूल गया था। नित रात दिन रात केवल रूपा कुशा के ही स्मृत था। और पिता की आयुष्य पूर्ण होने के बाद जब खबर मिलती है और उस समय झटका लगता है, जीवन की नश्वरता का और आत्मा की शाश्वतता का बोध होता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन एक पिता की मौत की खबर ने उस स्तुतिभद्र युवक के मन में एक योग की, एक संयम की, एक साधना की प्यास को जन्म दे दिया, एक तड़प को जगा दिया, एक अलग जगह कि नहीं, क्या ये इतना अंधा हो गया, मैं रिश्तों से अंधा हो गया, अपने आप से अंधा हो गया। और वो पहुंच करके दीक्षा लेता है, आचार्य संभूति विजय के पास दीक्षा लेता है। लोगों में चर्चा तो तूफान आई होगी, साइक्लोन चला होगा चर्चा का कि एक दिन पहले जो पूरा भोग में डूबा हुआ था, जिसको नैतिकता ने भी जिसको ताक पर रख दिया था, और वो एक दिन में संयम के राह पर चल पड़ा है। लेकिन अंदर के परिवर्तन बड़े गजब के होते हैं। किस पल क्या हो जाएगा कोई कह नहीं सकता है। किसी ने एक दिन पहले सोचा होगा कि अर्जुन माली जो रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या कर रहा है वो संयमी बनेगा, किसने सोचा होगा। और संयमी बनने के बाद भी किसने सोचा होगा कि बिना आगम का गहरा अध्ययन किए, बिना कोई प्राणायाम करे, बिना कोई तुम्हारी प्रचलित ध्यान साधना के अनुभव तो किए, केवल भगवान महावीर के वाणी के अनुसार जीते हुए 6 महीने वो मोक्ष में जाएगा, ये भी किसने सोचा था। दुर्घटना ही केवल अनसोची नहीं होती है, कभी सौभाग्यशाली घटनाएं भी अनसोची हो जाती है। अरे घटनाएं जो सौभाग्यशाली घटनाएं अनसोचित हो जाती है, उसके गहरे सूत्र भक्ति में छिपे हुए हैं। भक्ति के कारण से ये ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। और स्तुतिभद्र दीक्षा लेने के बाद
ये उस समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की, 2000 साल पहले की करीबन बात थी। चतुर्मास के समय में साधक लोग, संत लोग, संयमी लोग इन 4 महीनों में अपने आप को किसी एक स्थान पर नियुक्त करते हुए इस साधना के गहरे प्रयोग करते थे। चतुर्मास के पूर्व जब धर्म सभा संतों की चल रही थी और गुरु ने पूछा कौन कहां जाना चाहता है चतुर्मास के लिए, किस जगह का कौन चुनाव करता है। एक संत ने कहा कि मैं सिंह की गुफा में ध्यान करना चाहता हूं, चतुर्मास बिताना चाहता हूं। गुरु ने आज्ञा दे दी। एक ने कहा कि मैं जहरीले सांप के बांबी पर वहां जाकर के मैं ध्यान करना चाहता हूं। सोचिए कि जहां से लोग डरना चाहते, भागना चाहते, जाने का सवाल ही नहीं उठता है, वहां वो जाने के लिए तैयार हुआ। एक ने कहा कि मैं मुंडेर पर, बावड़ी के मुंडेर पर, जहां बहुत डिस्टर्ब रहता है, वहां ध्यान साधना के लिए जाना चाहता हूं। और स्तुति भद्र ने गुरु से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं रूपा कोशा के रंग महल में चतुर्मास बिताना चाहता हूं। वो समर्थ गुरु थे, वो समृद्ध गुरु थे, वह सक्षम गुरु थे। पता नहीं स्तुतिभद्र के उस प्रस्ताव पर कितनी चर्चा हुई होगी, कहने वालों ने क्या क्या कमेंट्स करे होगी, क्या चर्चाएं चली होगी समाज में कि अभी दीक्षा तो ले, लेकिन रूपा कोशा से मन हटा नहीं इसका। लेकिन गुरु उसकी अंतरतम को जानते थे और गुरु ने उसको आज्ञा दे दी, चारों को आज्ञा दे दी। जैन इतिहास का बहुत सुंदर पन्ना केवल मैंने एक बात के लिए आपके साथ शुरू किया, कहानी सुनाने के लिए शुरू नहीं किया है कि परिस्थितियां कुछ भी हो जाए तो मनस्थिति का तुम्हारे हाथ में नियंत्रण यदि है तो किस प्रकार का जीवन जिया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखना, सभी स्तुति भद्र नहीं हो सकते हैं। हम तो संयम भद्र भी हो जाए तो बहुत है, हम तो व्यवस्था में भी भद्र हो जाए तो बहुत है, हम तो संविधान में रहते हुए भी भद्र हो जाए तो बहुत है। वो स्तुति भद्र की बात है, केवल एक सिद्धांत की अनुभूति कराने के लिए बात कर रहा हूं। और रूपा कोशा ने जब देखा अपने द्वार पर आते हुए अपने पूर्व प्रेमी को, खुश हो गई रूपा कोशा भी, उसका भी दिली प्यार था उस पर। और चतुर्मास शुरू होता है, वर्षावास शुरू होता है। जो रूपा कोशा खिलाती वो खाता है, जो रूपा कोशा नृत्य करती है देखता है, जो गीत सुनाती वो सुनता है। लेकिन अंदर में कहीं पर भी कुछ भी स्पंदन भोग का नहीं होता है। विकारों का साइक्लोन बहा है, लेकिन अंदर सत्ता ब्रह्मचर्य की है। अंदर पूरा पूरा नियंत्रण ब्रह्मचर्य का है, साम्राज्य अंदर ब्रह्मचर्य का है। उस ब्रह्मचर्य के साम्राज्य के कारण से 4 महीने रूपा कोशा ने बहुत प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए। स्तुति भद्र ने तो केवल योग किया है और आखिरकार रूपा कोशा उपासिका बन जाती है। 4 महीने के बाद जिस समय गुरु के पास पहुंचते हैं, ये 4 महीने की कथा पर ध्यान दीजिए, कैसे लिया होगा आहार। ये संयम का शहद है, ये संयम का घी है, ये पर्यायों का नर्तन है, ये शब्दों का खेल है, ये ध्वनियों का नर्तन है। इस भावों से भावित होते हुए
बोलने के लिए तो हम बोल जाते हैं कि नजर से नजारे बनते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अपनी नजर नजारों से बनती है, नजर से नजारे नहीं जन्मते अपने। जिनकी नजर से नजारे जन्म जाते वो स्थूलीभद्र हो जाते हैं, जिनसे दृष्टि से सृष्टि का जन्म हो जाता है वे तीर्थंकर हो जाते हैं। और उनकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य था तो सृष्टि ब्रह्मचर्य की हो गई, दृष्टि में योग था तो सृष्टि योग की हो गई, दृष्टि में समाधि थी तो सृष्टि भी समाधि की हो गई। काश ये तुम्हारे और मेरे जीवन में सत्य हो जाए। अपनी दृष्टि, अपने भाव, अपने अंदर की धारा ऐसी राधा जैसी मजबूत हो जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाए। परिस्थितियों पर भाव का प्रभाव जमाने की जो बात है, तो दोनों सूत्र इस यात्रा में आपके साथ है। और जब आचार्य के पास, गुरु के पास पहुंचे, चारों ही पहुंचे और तीनों का स्वागत करते समय गुरु ने केवल कहा दुष्कर्म किच्चम, तुमने दुष्कर काम किया, तुमने दुष्कर काम किया, तुमने दुष्कर काम किया। और जिस समय सामने से स्थूलीभद्र आया तो आचार्य ने उत्थित होकर क्या, दुष्कर्म, अति दुष्कर्म, तुमने दुष्कर, अति दुष्कर कार्य किया है। दुख में समाधि रखना एक समय आसान हो सकता है, लेकिन सुख के बेहोशी में बेहोश न होना ये बहुत दुष्कर कार्य होता है। लोगों का आश्चर्य लगा, उन साधकों को भी आश्चर्य लगा। कहानी आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, केवल इतनी तक कि जो आहार कर रहे हो, जो पानी पी रहे हो, जो श्वास ले रहे हो, उसके लिए भावित करते हुए लिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।